चलो let's start. So now attempt the second question of March 2022 paper. Holstein cattle have been selectively bred for their high milk production. The seed of the cotton plant, Gossypium, blah blah, जो भी लिखा हुआ है, is a good source of fiber, protein, and carbohydrate. To improve milk production, whole cotton seed or cotton seed meal, ये दो अलग अलग चीजें भाई. Whole cotton seed or cotton seed meal can be added to livestock feed. Cotton seed meal is cotton seed that has been processed by grinding. उसका पाउडर ये cotton seed meal है और ये जो आपको नजर आ रहा है ये whole cotton seed है. मैं दोबारा बताऊँ रहा हूँ, ठीक है? Holstein cattle have been selectively bred for their high milk production. The seed of the cotton plant, Gossypium blah blah, is a good source of fiber, protein, and carbohydrate. To improve milk production, whole cotton seed or cotton seed meal can be added to livestock feed. Cotton seed meal is cotton seed that has been processed by grinding. Figure 2.1a shows the whole cotton seed and figure 2.1b shows the cotton seed meal. Free gossipol. अब यहाँ देखिए आप प्लीज. Free gossipol is a toxin found in cotton seeds. Some of this free gossipol binds to protein to form bound gossipol. This occurs during cotton seed meal production, जो कि ये आपको नजर आ रहा है. एंड इन द र्यूमिन, यानी जो स्टमक होते हैं, जो ये होते हैं ना आपके पास, जो कैटल होते हैं, इनका स्टमक हमारे स्टमक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसमें चेम्बर्स होते हैं और ये एक प्रोसेस करते हैं र्यूमिनेशन. आपको पढ़ना नहीं है, बस उसने बताया स्टमक का पहला पार्ट है जो फोर स्टमक लिखा हुआ है. दिस अकर्स ड्यूरिंग कॉटन सीड मील प्रोडक्शन एंड इन द र्यूमिन ऑफ द काउ ड्यूरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन. तो अपने जहन में रखो, वो आपको ना एक सिनारियो दे रहा है. आप कहीं ना बड़ी नई चीज होती है, आपने नहीं पढ़ा होता गॉसिपोल शॉसिपोल. वो बता रहे हैं भाई एक चीज है फ्री गॉसिपोल और ये एक टॉक्सिन होता है कॉटन सीड्स में. जब आप इस क्या नाम है फ्री गॉसिपोल को प्रोटीन से बाइंड करते हो तो वो बाउंड गॉसिपोल बन जाता है. अब ये फ्री और बाउंड में फर्क क्या है अभी आपको थोड़ी देर में वो खुद ही बताएगा. लाइक दिस अकर्स ड्यूरिंग, अब ये बाउंड गॉसिपोल कब बनता है? जब आप जो है वो मील प्रोडक्शन करते हो, लाइक उस वक्त ये बाउंड गॉसिपोल हो जाता है. लाइक और जब जो है ये गट में जाता है ना, लाइक कैटल के, तो वहां पे जब र्यूमिनेशन का प्रोसेस होता है वहां पे ये बाउंड गॉसिपोल बन जाता है. अब वो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. फ्री गॉसिपोल इज इजीली एब्जॉर्ब. टॉक्सिक है ये, तो फ्री वाला इजीली एब्जॉर्ब होगा और क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा कैटल के लिए. बट बाउंड गॉसिपोल इज एब्जॉर्ब लेस इजीली एंड इज नॉट टॉक्सिक. डू यू नो अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस? लाइक कि आपके पास फ्री और बाउंड के बीच में फर्क क्या हो गया. लाइक फ्री गॉसिपोल वो है जो होल कॉटन में होता है. लाइक जब ग्राइंडिंग करके आप कॉटन सीड मील बनाते हो तो वो जो फ्री गॉसिपोल है वो फिर बाउंड फॉर्म में हो जाता है. टॉक्सिसिटी यानी कम हो जाएगी उसकी, लाइक वो प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा. या जब वो गट में जाते हैं तो वो फ्री गॉसिपोल जो है वो गट के अंदर जाके, जो कैटल का गट है उसमें जाके वो किससे बाइंड कर जाता है, प्रोटीन से. जब वो बाउंड गॉसिपोल बन जाता है ना तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और वो क्या होता है, टॉक्सिक भी नहीं होता. लाइक समझ में आ गई? तो ये बाउंड गॉसिपोल का फायदा होता है ओवर फ्री गॉसिपोल. ये आपने ना यार प्लीज इस सिनेरियोस जो होते हैं ना यार प्लीज आपको ना थोड़ा सा ना अपना स्टैमिना बिल्ड करो इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने का. लाइक नेक्स्ट पार्ट. An investigation was carried out on the effect of different dry matter diets on lactating Holstein cows. Our investigation के बारे में बता रहे हैं. 30 healthy cows were fed on the same cotton seed free diet for 14 days. पहले आपने 30 healthy cows ली और उनको cotton seed free diet दी for 14 दिन, ताकि उनके गट में जितना भी cotton seed से वो गॉसिपोल शॉसिपोल गया होगा ना, सबसे पहले तो वो सब साफ हो जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन फेयर कर सके ना. तो 30 हेल्दी काउस को 14 दिन ये गॉसिपोल, ये कॉटन सीड फ्री डाइट देने का पर्पस क्या होगा कि उनका गट गॉसिपोल फ्री हो जाए. लाइक उसमें कोई गॉसिपोल ना हो. लाइक और काउस सारी आप स्टैंडर्डाइज कर दो ना ताकि आप कंपेयर कर सको, लाइक आप आपस में कंपैरिजन कर सको रिजल्ट्स का. अभी बता रहे हैं हम क्या करेंगे. लाइक 30 healthy cows were fed on the same cotton seed free diet for 14 days. The cows were then divided equally into 5 groups A to E and fed on one of 5 experimental diets for 42 days. तो इन 30 healthy cows को आपने equally 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रुप्स ऑफ 6 cows हो जाएंगी ना. लाइक आपके पास लाइक 5 ग्रुप्स में ABCD है और हर ग्रुप में 6 cows आपने डाल दी. आफ्टर गिविंग देम अ 14 डे वो कॉटन सीड फ्री डाइट, लाइक आपने उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. लाइक और फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उनको अलग अलग डाइट दिए फॉर हाउ मेनी डेज, 42 डेज. अब वो डाइट में क्या है वो आगे बताएगा आपको. लाइक The quantity of milk produced each day was recorded. तो आइडिया was कि ये जो आप 4-5 डिफरेंट किस्म की डाइट्स दोगे ना, हम देखें मिल्क यील्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है. लाइक समझ में आ रहा है. लाइक
The cows had no visible signs of illness during the 4 days. सारी cows healthy थी भाई, कोई बीमारी शिमारी नहीं थी उनमें. For each diet, यहाँ पे और चीज़ क्या मेंशन करनी चाहिए थी, पूछा नहीं है, वैसे ही मैं पूछूंगा. मतलब सवाल भाई, और आप काउस में आप क्या स्टैंडर्डाइज करना चाहोगे, क्या लिखते हैं आप? मैं और चीज़ क्या है? हाँ, तो आप चाहोगे ब्रीड सेम हो, एज सेम हो, मास सेम हो, हेल्थ ऑफ द काउ में और भी चीज़ें आती हैं ना यार. सिर्फ इलनेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ का पार्ट होती हैं. लाइक समझ में आ गया, एब्सेंस ऑफ इलनेस डजंट इम्प्लाई दैट द काउ इज हेल्दी लाइक बाय ऑल मीन. मैलनिश हो सकती है लाइक, और भी बहुत सारी चीज़ें. मतलब पूछा नहीं है ना, वैसे आपको बता दिए यहाँ पे. लाइक फॉर ईच डाइट टेबल 2.1 shows the cotton seed content and the total gossypol content bound and free दोनों, the mean daily dry matter taken in during feeding and the mean daily lactation performance. अब चेक करो, इतना डेटा डाल देते हैं, ऐसा लग रहा है कोई रिसर्च पेपर आप पढ़ लो. फिक्र नहीं करो, वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. वैसे आपको मैंने कहा थोड़ी सी झलक आपको नजर आ रही है. ये 5 ग्रुप्स है, पांचों ग्रुप में कितनी कितनी काउज हैं? 6 काउज ईच. समझ में आ गया. लाइए पहले ग्रुप को दिया कॉटन सीड रिप्लेस बाय सोयाबीन मील, तो इनको कॉटन सीड नहीं दिया, सोयाबीन दिया. लाइक और इनमें चेक करो, होल कॉटन दिया ही नहीं ना कॉटन सीड, तो जीरो है होल कॉटन सीड. यहाँ पे कॉटन सीड मील भी जीरो रहेगा, जाहिर सी बात है. लाइक टोटल गॉसिपॉल जीरो होगा. व्हाई इज टोटल गॉसिपॉल जीरो? बिकॉज कॉटन सीड से आता है ना गॉसिपॉल यार, तो कॉटन सीड ही नहीं आपने दिया, सोयाबीन दे दिया, तो वो जीरो हो गया. लाइक यहाँ पे. और यहाँ देखो ड्राई मैटर इनटेक. ड्राई मैटर का मतलब होता है जो उसने एक्चुअल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिए हैं. लाइक वो ड्राई मैटर है. लाइक वो किलोग्राम पर डे पे दिया हुआ है. लाइक और स्टैंडर्ड एरर आपको वैल्यू दिया हुआ है 1.4, और ये वैल्यूज हैं उसकी. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, मिल्क यील्ड. तो यानी जब आप कॉटन सीड देते नहीं हो तब ये मिल्क यील्ड होती है. लाइक समझ में आ गई, ये मिल्क यील्ड आती है. समझ में आ गई, विद नो गॉसिपॉल एट ऑल. लाइक ये मिल्क यील्ड आ गई. अब चेक करो, जो ग्रुप बी है उसको होल कॉटन सीड दिए, सी को कॉटन सीड मील दिए, डी को मिक्स दिए होल कॉटन सीड एंड कॉटन सीड मील, और ई को भी वही मिक्स दिए होल कॉटन सीड एंड कॉटन सीड मील. सिर्फ फर्क ये, गौर से देखो, मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 के अंदर फर्क ये कि आपने कितना परसेंटेज, वो कितना कॉटन सीड कंटेंट दिए. यहाँ पे आप देख रहे हो 7.5 है होल कॉटन सीड, इस वाले में देखो डबल कर दिया. यहाँ भी देखो कॉटन सीड मील कितने 3.5, और इस वाले में डबल कर दिया. तो बेसिकली जो मिक्स 2 है ना, दैट इज 2 times the content of what of both the whole cotton seed and the cotton seed meal जो आपने दिया, डबल डबल कर दिया आपने दोनों. लाइक अब चेक करो सब में, ऑफ यू ऑन द बोर्ड, सब के अंदर मैं चाहता हूँ आप टोटल गॉसिपल कंटेंट देखो, जीरो को हटा के जो बाकी चार हैं, और मिल्क यील्ड देखो. एंड आई वांट यू टू नोटिस समथिंग. लाइक गौर से देखो इन वैल्यूज को, और एक चीज़ नोट करो कि आपको नज़र आएगा, क्योंकि आगे जाके मैंने आपको ये वापस दिखाना होगा, तो मैं यही आपको दिखा देता हूँ. ये जो 4 वैल्यूज़ आपके पास हैं और ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, इनको देख के मुझे कोई डिडक्शन बता सकते हो? गुड. अब आप गौर से देखो कि आपके पास सबसे हाईएस्ट गॉसिपल कंटेंट ये नजर आ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट मिल्क यील्ड भी है. उसके बाद इससे लोएस्ट वैल्यू ये वाली है, उससे कम मिल्क यील्ड है. उसके बाद लोएस्ट वैल्यू, उससे लोएस्ट वैल्यू ये वाली है, उसके बाद कम ये है. उसके बाद सबसे लीस्ट ये है, उससे कम ये नजर आ रहा है. तो यू कैन सी दैट इज रफली व्हाट सम कोरिलेशन बिटवीन द गॉसिपॉल जो कंटेंट है एंड वर्ड एंड द. अब उसने वैल्यूज ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता दिया. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इनको ऑर्डर में लिखो ना, पहले ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो आप देखोगे भाई कि जो आपके पास मिल्क यील्ड है वो भी एक पर्टिकुलर आपके पास क्या नाम है ऑर्डर में आ जाएगी. लाइक यू विल सी दैट जितनी ज़्यादा गॉसिपॉल कंटेंट है उतना आपके पास मिल्क यील्ड है. बट एक चीज़ और नोटिस करो कि जितनी भी मिल्क यील्ड्स हैं वो बहुत ही फेयरली क्या है, क्लोज वैल्यूज हैं, एक्सेप्ट फॉर ये वाली जो आपको मिल्क यील्ड नजर आ रही है. ये अच्छी खासी है. अब आप देखो ना, लाइक अगर मैं वैसे ही कंपेयर करना चाहूँ तो मुझे नजर आएगा ये चारों वैल्यूज बेसिकली ना बहुत करीब करीब है. 27 से 29 के बीच में सारी वैल्यूज लाई करी हैं. दिस इज वन वैल्यू जो कि थोड़ी सी क्या है, बड़ी रिलेटिवली बिगर वैल्यू जो आप ये टेबल से ना आपको खुद डेटा पकड़ना होता है. मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई नो द क्वेश्चन, लाइक इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया. जब आप एग्जाम में इसका टेबल पढ़ो ना, हर चीज को इस तरह एनालाइज करो टेबल के अंदर, गिव इट सम टाइम एंड देन मूव फॉरवर्ड. सवा घंटे में करना होता है. लाइक मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे सवा घंटा ऑलमोस्ट लगेगा. आप तो वहाँ पे खुद कर रहे होगे ना सिर्फ यार. लाइक सवा घंटा इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. लाइक आप किसी पार्ट पे स्टक हो, आगे चले जाओ. लाइक सिर्फ प्रॉब्लम तो होती है जब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे था जो आपने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था आपने, वो 20 मार्क्स का था इस पेपर में, और ये क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क्स का है. लाइक तो अक्सर होता है कि अगर वो जो लंबा वाला क्वेश्चन है वो इतना मुश्किल आ जाए कि भाई आप बोलो शेट ये तो गए 20 मार्क्स तो गए.
वो गए नहीं है, आप 10 मार्क वाला सॉल्व कर लो पहले, तो वापस आ जाओ क्वेश्चन पे यार, आपके पास एम्पल टाइम होगा, 30-35 मिनट फारिग बैठे होगे आप, लाइक कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा, इतना नींद में भी होगा तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, लाइक. So the differences in the dry matter intake for groups A to E were not statistically significant. यानी ये जो dry matter intake है ना, ये सब में almost more or less same था, statistically significant नहीं था, like. Explain why the cows were all fed on the same cotton seed free diet for 14 days, ताकि the cows are free of what, of gossipol content. उनका gut जो है वो gossipol content से शुरू में क्या हो, free हो, और ये भी आप लिख सकते हो in order to standardize the cows in what, in all the groups. आप बिल्कुल लिख सकते हो, उसका भी आप, तो कौन सा पसंद है आपको, जो पसंद है मैं वो लिख दूंगा यहाँ पे, लाइक कौन सा लिखूँ, to make all the cows free of gossipol या to standardize all the cows, क्या ले लें, हाँ standardize वाला, तो I'll write the standardize वाला, like to ensure all the cows are what, are standardized before investigation, before what, before investigation, like. ठीक है, next part पे आ जाओ. Using the information provided and the results shown in table 2.1, a student made some statements about the effect of feeding different diets to lactating Holstein cows. The student stated that if the investigation is repeated, the groups of cows will produce milk in this order. ये order दिया उसने highest quantity से lowest quantity में. With reference to table 2.1, explain why the statement made by the student is not supported by the data. तो सबसे पहले देखो लाइक कि आपके पास जो सारी cows है ना, इनकी milk yield जो है वो बहुत close values हैं. उसने बोला ना does not, तो आपने वो वाली चीजें उठानी है जो जिससे हम बोलें कि भाई ये स्टूडेंट की जो प्रेडिक्शन है वो सपोर्ट नहीं होगी, लाइक. तो आप पहला मार्क क्या लिखोगे, द मिल्क यील्ड्स इन ऑल ग्रुप्स, द मिल्क यील्ड्स इन all groups are very close to each other, और इसमें मैं चाहता हूँ एक चीज आप मुझे पिक करके बताओ, बेस्ड ऑन सिर्फ ये वाला कॉलम देखो, और हिंट देता हूँ इस कॉलम की हेडिंग देखो, और मुझे एक और चीज बताओ बहुत अच्छी जो आप बता सकते हो. स्टैंडर्ड एरर क्या, ओवरलैप. बहुत सारों में स्टैंडर्ड एरर की वजह से ओवरलैप ऑफ मीन आ जाएगा, लाइक. आप जब निकालोगे ना फॉर एग्जांपल 27.6 प्लस माइनस 1.3 और 27.9 प्लस माइनस 1.3, तो वो ओवरलैप करेगा ना यार. तो आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड एरर overlaps implying no significant difference, सब में नहीं कर रहा होगा बट बहुत सारों में कर भी रहा होगा. implying, हम तो वो नॉट वाले रेफरेंस से लिख रहे हैं ना ये सारा आंसर. implying no significant difference in what, in the milk yields, in the milk yields. और थर्ड मार्क के लिए आप क्या लिख सकते हो, दैट इज नो स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैरिड आउट टू डिटरमिन द, नो स्टैटिस्टिकल टेस्ट carried out to determine what, to determine if the results are significantly different, or what, or significantly different. ठीक है. Scientists are developing cotton plants that are genetically modified to produce seeds lacking gossipol. Table 2.1 suggests that there may be a link between the total gossipol in the diet and milk. अब गौर से देखना यहाँ क्या बोले हो यहाँ पे, like. Scientists are developing cotton plants that are genetically modified to produce seeds lacking gossipol. Table 2.1 suggests that there may be a link between total gossipol in the diet and milk yield. The student stated that repeating the investigation with no gossipol in diets B to E would result in a lower milk yield for each group. Explain whether or not table 2.1 provides enough evidence to support the statement made by the student. 2 मार्क का अपने लिए प्लीज सिंपल रखना, लाइक आप आराम से देख सकते हो कि जब गॉसिपॉल कंटेंट बढ़ा है ना, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो मिल्क यील्ड भी क्या कर रही है, बढ़ रही है. आप ये लिखो, एज द गॉसिपॉल कंटेंट इंक्रीजेस
table shows that as the gossipol content increases, as the gossipol content increases, the milk yield increases. बहुत ज्यादा नहीं हो रही बट हो तो रही है ना, यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे आप मार्क्सिंग करोगे ना, दोनों के रेफरेंस से आंसर है, सपोर्ट्स एंड डज नॉट सपोर्ट। आप आसान वहां लिख लो, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था, लाइक इफ यू लुक एट द वैल्यूज ओवर हियर जो इन चार कॉलम्स में दी हुई है बी टू ई, तो आप देखोगे जिस तरह गॉसिपल कंटेंट बढ़ रहा है, आपके पास मिल्क की भी थोड़ी थोड़ी क्या कर रही है, बढ़ रही है। वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है नहीं, दैट्स अनदर थिंग, बट मिल्क की का वैल्यू तो आपके पास बढ़ रहा है ना, लाइक तो आप लिखोगे एज द गॉसिपल कंटेंट इंक्रीजेस द मिल्क यील्ड आल्सो व्हाट also increases। आपको एक मार्क मिल गया, और एक मार्क आप किस लिए रख लोगे, डेटा कोड करने के लिए रख लोगे कि एट फॉर एग्जांपल एट हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू लेते ना, एट 1922 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम, एट 1922 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम, ये दिया हुआ है यूनिट, मिलीग्राम्स पर किलोग्राम गॉसिपॉल गॉसिपॉल गॉसिपॉल, और दूसरा लोएस्ट वाला है एट 900.1 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम। बी से ई तक देख रहे हैं हम, ए को नहीं देख रहे, ठीक है, गॉसिपॉल। अब आप इनमें देखोगे तो आपको वैल्यू में डिफरेंस नजर आएगा। 1922 में जो मिल्क यील्ड आ रही है दैट इज हाउ मच, 32.6 किलोग्राम्स पर डे, 32.6 किलोग्राम पर डे मिल्क यील्ड। मिल्क यील्ड जो है वो 32.6 मिलीग्राम पर डे है, और जो 900.1 पे आ रही है दैट इज व्हाट 27.9 kilograms per day। Do you understand that? Like मैंने क्यों दो पेयर्स ऑफ डेटा लिए ताकि कंपेयर कर सकूं ना मैं, लाइक कि भाई कि आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन पे गॉसिपॉल के ये आया था, मिल्क यील्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये आया था, कंपैरेटिव डेटा आप दोगे, आपको आपका क्या मिल जाएगा, दूसरा मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ गॉसिपॉल एब्जॉर्ब, बस 3-4 मिनट और लगेंगे। High concentration of gossipol absorbed into the circulation can cause an illness in cows known as gossipol toxicity. Low concentrations of gossipol can be detoxified in the liver. Part 1. During the investigation, the gossipol intake for each cow was measured and analyzed. At the end of the investigation, the blood plasma gossipol concentration of each cow was also measured. Figure 2.2 shows the free gossipol intake for each cow plotted against the concentration of gossipol in plasma on day 42. तो यहाँ पे फ्री गॉसिपॉल इंटेक है, याद रखो फ्री वो वाला होता है जो आसानी से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक, और यहाँ पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गॉसिपॉल है। क्या नजर आ रहा है, इस ग्राफ को कहते हैं क्या, पहले तो ये बताओ, scatter graph। You call this as what, as the scatter graph। If I was to ask you, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट छोड़ो, मुझे वैसे ही बताओ क्या नजर आ रहा है, क्या बोलोगे। सो वीकली सी ना आपको पॉजिटिव कोरिलेशन नजर आ रही है, तो ये आपसे वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, विद रेफरेंस टू फिगर 2.2 explain whether there is a relationship between free gossipol intake and plasma gossipol concentration। बस आपने क्या लिखना है कि आपको क्या नजर आ रही है, रफली वीक सी पॉजिटिव कोरिलेशन नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, एंड दैट इज इट। इसी का एक मार्क है, बस और कुछ नहीं लिखना आपने कि आपको पॉजिटिव कोरिलेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रही, मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट पे बनाओगे ना तो आपको नजर आएगा भाई पॉइंट्स बहुत सारे स्कैटर्ड है ना यहाँ अराउंड द लाइन, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लाइक नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, gossipol produced by cotton plants can be found in two forms। ये आपको पता है, केमिस्ट्री आप लेते हो ज्यादातर, द माइनस आइसोमर एंड द प्लस आइसोमर, ये क्या है व्हाट आर दीज, ये माइनस प्लस क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। गॉसिपॉल प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन प्लांट्स कैन बी फॉर्म, आपने पढ़ा था ना, याद है कि नेचुरली जो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो एक फॉर्म की होती है नेचुरल सब्सटेंस में, क्योंकि अगर वो दोनों फॉर्म में होंगी तो एक डैमेजिंग होगी और एक अच्छी होगी, लाइक so gossipol produced by cotton plants can be found in two forms, the minus isomer and the plus isomer। The minus isomer has higher biological activity within cells and is much more toxic than the positive isomer। Both forms can bind protein to become bound gossipol। Table 2.2 summarizes the mean daily gossipol intakes for the 5 different experimental groups of lactating Holstein cows। और आपके पास दिया हुआ है भाई अब टोटल gossipol intake, free gossipol intake, bound gossipol intake एंड नेगेटिव आइसोमर का इंटेक क्या लगेगा आपके पास। गौर से नोट करो कि टोटल गॉसिपॉल इंटेक जो है ना वो हाईएस्ट का है भाई, हाईएस्ट ये है टोटल गॉसिपॉल इंटेक, और फ्री भी सबसे हाईएस्ट यहीं पे है ना, तो टोटल जब ज्यादा है तो फ्री वाला भी ज्यादा है। फ्री देख लो क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी का अंदाजा हो जाएगा आपको, तो सबसे ज्यादा इसमें जो ग्रुप ई है उसमें फ्री गॉसिपॉल इंटेक सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसमें, सी में। हम ए को तो वो है ना, ए तुम समझ लो कंट्रोल है यार, ए को नहीं हम जिसमें गॉसिपॉल है सिर्फ उसको कंपेयर कर रहे हैं, लाइक
तो पूछा है, the investigators knew that different diets presented different levels of risk of causing gossypol toxicity in cows. For example, the diet for group A cows did not present any risk of toxicity. Why? ग्रुप ए में टॉक्सिसिटी क्यों नहीं है सोयाबीन है ही ना, गॉसिपॉल है ही नहीं आपके पास ग्रुप ए में. With reference to table 2.2, discuss the extent to which the different experimental diets for groups B, C, D and E present a risk of causing gossypol toxicity. Like, तो कॉमन सेंस यूज करना. सबसे पहले बताओगे हाईएस्ट रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी किस ग्रुप में? ग्रुप ई में. नहीं नजर आ रहा है? ग्रुप ई में हाईएस्ट रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी है, तो आप क्या लिखोगे? हाईएस्ट रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, highest risk of toxicity, risk of toxicity is what? Is in group E, is in group E. और आप ये भी कर सकते हो कि आप जो सारे ग्रुप है ना बी से लेके ई, उनका रिस्क का एक वो दे दो, हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो रिस्क कितना आ रहा है आपके पास. सो हाईएस्ट आप लगा दो द risk decreases in the order अब आप ऑर्डर दे दो. लाइक ई के बाद कम रिस्क किसमें है भाई? फ्री गॉसिपॉल किसमें है? उसके बाद ई के बाद क्या है? बी. बी के बाद क्या है? बी के बाद क्या है? डी, बिल्कुल. और डी के बाद आपके पास सी आ जाएगा. लाइक ठीक है, तो आप बता दो कि भाई रिस्क इज डिक्रीजिंग इन व्हाट? इन दिस ऑर्डर. लाइक और फिर आप ये तो लाइक कि भाई आप क्यों बोल रहे हो हम इस तरह रिस्क हो रहा है, तो आप बताओगे भाई फ्री गॉसिपॉल कंटेंट जो है ना वो कम हो रहा है इस ऑर्डर में, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी? कम होगी और टॉक्सिसिटी कम होगी. और साथ साथ आप फ्री गॉसिपॉल के ना वो जो नेगेटिव आइसोमर है ना उसको भी लिंक कर सकते हो. लाइक इवन दैट विल बी कोरिलेटेड. आप चेक करो यहाँ पे, जब फ्री गॉसिपॉल ज्यादा है तो आप देख रहे हो लाइक नेगेटिव आइसोमर का इंटेक भी ज्यादा है. लाइक और जब फ्री गॉसिपॉल सबसे कम है, सबसे कम किसमें? इसमें हो, तो आपके पास जो ये नेगेटिव आइसोमर का इंटेक है वो भी सबसे कम है. लाइक तो आप वो भी साथ ले सकते हो इफ यू वांट टू. तो आप लिखो भाई द ग्रेटर द फ्री गॉसिपॉल, the greater the intake of free gossipol, the greater is the absorption, the greater is the absorption of what? Of negative isomer, and the greater is the toxicity. And the greater is the toxicity. ये आपका तीसरा मार्किंग पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, so we're done with this paper. We'll start with a fresh paper in the next class.